2021 में पहली बार जब लॉन्च की गई टाटा की पंच तो काफ़ी अच्छा नाम कमाया, काफ़ी प्रोनाउंस हुई। कई सारी इसको बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी सुपर हिट रही। गाड़ी की बहुत कामयाबी मिली, गाड़ी के अंदर खासियतें बहुत सारी थी, कमियों को नज़रअंदाज करके लोगों ने इसकी खासियतों को आगे रखा और गाड़ी को ख़रीदा। आज के दौर में इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों के अंदर शुमारी एक टाटा पंच हमारे सामने है। तो 2021 में दोस्तों अगर जो गाड़ी आई थी उसके बाद इसको कोई बड़ा मेजर अपडेट नहीं मिला था। अब एग्जैक्टली 5 साल बाद 2026 में इसको बड़ा मेजर अपडेट मिल रहा है। उम्मीद हम लगा रहे थे कि फरवरी या मार्च के अंदर आएगी, लेकिन ये पहले ही आ रही है गाड़ी। सबको मालूम हो गया कि 13 तारीख को गाड़ी आ रही है। तो क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, या पुराने वाला वर्जन ले लें या ना लें, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों टाटा की पंच, इसमें क्या क्या आता है। इसमें पहले तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ आता है। फिर सीएनजी वर्जन आता है इसके अंदर जो बायोफ्यूल है। फिर ईवी वर्जन भी आता है इसका। तो अब इसका जो ईवी वर्जन था उससे कुछ चीज़ें उठाकर इसके आइस वर्जन के अंदर डालेगी। आइस वर्जन यानी कि जो पेट्रोल या सीएनजी के ऊपर चलती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है, फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में जैसे कि नेक्सन के अंदर भी हमने देखा है कि बहुत ही स्लिम सी डीआरएल्स इसके अंदर डाली गई हैं, और उसके साथ ही रीडिज़ाइन किया गया इसके हेडलैम्प्स को जो कि एलईडी हैं। वैसे ही है जैसे कुछ मिला के ईवी वर्जन इसका या फिर नेक्सन से उठाया हुआ इसको लगा सकते हैं। तो ये फैमिली में जो टाटा की फैमिली जो डिज़ाइन है उसको मॉडर्न डिज़ाइन के सही हिसाब से इस गाड़ी को अपडेट कर दिया गया है। रही बात दोस्तों इसके फ्रंट के बम्पर की, तो अब बहुत हौच पौच नहीं किया गया, काफ़ी नीट एंड क्लीन कर दिया। अब देखने में और बेहतर ये गाड़ी लग रही है, बहुत ही स्लिम और प्लेन कर दिया गया है। नीचे देखा जाए तो पहले ऑल ब्लैक हमें थीम नज़र आता था, लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी चौड़ा सा इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पीस हमें देखने को मिलेगा ग्रे एलिमेंट का, जो कि कईयों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं पसंद। मेरे को सब ठीक ठाक लगा, बहुत बढ़िया नहीं लगा। लेकिन फ्रंट का एलिमेंट जो ऊपर का है जहाँ पे इसकी एलईडी डीआरएल्स और हेडलैम्प्स है, वो वाला एरिया मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चीज़ें देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। गाड़ी को एक और रफ टफ लुक देने की और कोशिश इसमें की जा रही है। साइड प्रोफाइल में अक्सर देखा जाता है जैसे कि अपडेट गाड़ी के अंदर आता है, फेसलिफ्ट गाड़ी के अंदर आता है, तो बहुत बड़े बदलाव नहीं किए जाते क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो तो सेम ही है। तो इसके अंदर बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जो नए इसको जूते पहनाए गए हैं, यानी कि इसको अलॉयज जो नए दिए गए हैं वहाँ पे हमें कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। इधर बाकी प्रोफाइल में, डिज़ाइन में, दरवाज़ों के डिज़ाइन में या लॉक हैंडल्स के डिज़ाइन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। रियर में चलते हैं दोस्तों। रियर में अगर देखा जाए तो ब्लैक कलर का एलिमेंट को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, पर्टिकुलरली जहाँ पे इसके टेल लैम्प्स हैं। तो कनेक्टेड टेल लैम्प्स अब इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर आजकल का रिवाज हो गया है कि टेल लैम्प्स को कनेक्टेड कर दो, फ्रंट की डीआरएल्स को कनेक्टेड कर दो। डीआरएल तो कर नहीं, खैर टेल लाइट्स में से कनेक्टेड जरूर कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा बदलाव ये हमें देखने को मिलेगा। पुरानी और नई वाली पंच के अंदर देखने में क्लियरली हमें विजिबल पता लगेगा कि ये चीज़ नई वाली गाड़ी चल रही है, ये पुरानी गाड़ी चल रही है। तो कनेक्टेड है इसके टेल लैंप्स, और साथ ही इसका जो बम्पर है उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है। टेल गेट के अंदर भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि ना के बराबर हमें दिखाई देंगे। चलिए अगर इंटीरियर के अंदर, तो इंटीरियर में देखें तो रिफ्रेश दिखेगा हमें। जो टाटा की नेक्सन है और नई अल्ट्रोज जो आई थी अभी थोड़ी पहले ही फेसलिफ्ट किया गया था, वहाँ से इंटीरियर के एलिमेंट्स उठाए गए हैं। देखने में इसको प्रीमियम और बढ़िया फील देने की कोशिश कर रही हैं। अब मेरे तो यही सजेशन रहेगा कि इसके अंदर जो टच फिनिश है, फील है, प्लास्टिक क्वालिटी है, प्लास्टिक के जो जहाँ पे जोड़ आते हैं वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती, तो उसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। हो सकता है कि यार कर दी, मेरे को ही झूठा कर दो, क्लियर तो कर दो इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अभी गलती की गुंजाइश इनकी होती है और सुधार की गुंजाइश भी हमेशा ही बनी रहती है। तो अभी पंच में अगली में देखेंगे, अब इंटीरियर में जब बैठ के देखेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पे कितनी सुधार किया गया है। 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया इसके अंदर डैशबोर्ड है, जिसके अंदर ग्रे टोन का, लाइट डार्क और ऑफ वाइट के कलर के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखने में सुंदर है, प्रीमियम फील दे रही है, टच अच्छे हैं। नई चीज़ इसमें है 10.25 इंच का जो एमआईडी इसके अंदर दे दिया गया है, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। 10.25 इंच का ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसको थोड़ा और अपडेट किया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ वो आता है। और उसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील देखा जाए तो स्टीयरिंग व्हील जैसे आम गाड़ियों के अंदर अब आ रहा है, नेक्सन में, बाकी गाड़ियों में भी आ रहा है। 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, जो इसके अंदर के इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो हमें देखने को मिलेगा। साइडों में इसके
जो काम के हमारे फीचर्स के बटन्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही देखें तो टच बेस्ड इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम के या एसी इवेंट्स के कंट्रोल सारे टच बेस्ड हैं। फिजिकल बटन इसमें नहीं दिए गए जैसे टाटा सियरा में है। टाटा पता नहीं क्यों इन चीज़ों के अंदर घुसा हुआ है कि टच वाले सारे बटन देने हैं। वो प्रीमियम क्वालिटी वाली बात छोड़ो, यूज टू होने के लिए हमें फिजिकल बटन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अटकता है चीज़ें ये कि फिजिकल बटन साथ में होने चाहिए। अगर आप टच की भी साथ में ऑफर दे रहे हो तो फिजिकल बटन की ऑप्शन साथ में देनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें इसके अंदर है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है जैसे लिस्ट इसकी आती है। रही सीट्स की बात तो सीट्स के फैब्रिक्स का डिज़ाइन, स्टिचिंग का डिज़ाइन कुछ फ़र्क कर दिया जाएगा, बाकी एज इट इज़ गाड़ी के अंदर है क्योंकि प्लेटफॉर्म वही का वही है। सीटिंग पोजीशन 5 सीट पहले थी, 5 सीट अब भी है, तो ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। बूट स्पेस एज इट इज़ ही है जैसा पहले आता था। हाँ, एक नया 360 कैमरा जरूर इसके अंदर ऐड कर दिया जाना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि जो आजकल की मॉडर्न एज के जो इतनी ट्रैफिक है वहाँ पे यंगस्टर की डिमांड होती है कि 360 कैमरा हमें चाहिए, तो शायद वो इसके अंदर डाल दिया जाए। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी के अंदर पहले भी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, काफ़ी अच्छा पैकेज था। अब भी ये गाड़ी कोई उससे पीछे नहीं हटेगी, उल्टा कुछ ना कुछ और ऐड कर दिया जाएगा जैसे कि 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और उसके साथ ही रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। कन्वीनियंस के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री के साथ सनरूफ इसके मेन हाईलाइट दिखाई देते हैं। अब करें दोस्तों इसके दिल की बात, यानी कि इंजन्स की बात। इंजन जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था वीडियो के कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर आता है जो ऑटोमेटिक मैनुअल के साथ है। सीएनजी वेरिएंट आता है। अब इसके साथ दोस्तों टाटा की नेक्सन से उठाया हुआ 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी इसके अंदर देखा जाएगा। इसके अंदर 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ वो वाला इंजन भी डाल दिया जाएगा। यानी कि अब जो यंगस्टर्स हैं या हाईवे पे क्रूज करने वाले जो डिमांड वाले लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जिनको लगता था कि गाड़ी में 1.2 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो अंडर पावर फील होता है, तो वो शिकायत अब दूर कर दी जा रही है। फेसलिफ्ट के अंदर अक्सर ऐसा चीज़ें नहीं देखी जाती। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन इस गाड़ी के अंदर अब दे दिया गया जो नेक्सन वाला इंजन है। जांचा परखा इंजन है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया ताकि गाड़ी के अंदर की जो ड्यूरेबिलिटी की जो क्वेश्चन मार्क वो ना लग पाए। जांचा परखा इंजन है, नेक्सन भी पहले चल रही है, पंच भी पहले चल रही है, तो इंजन इसके अंदर डाल के देना बहुत अच्छी बात है। अब जो लोग बजट बायर्स हैं लेकिन थोड़ी सी पंची गाड़ी चाहते थे, यानी कि जिसको पावर रखो एक्सेलेटर पे और भागे गाड़ी, तो वैसी गाड़ी अब मिल पाएगी। अब ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी हमें मिल पाएगी नेक्सन वाले इंजन के साथ। तो अब कुल मिला के इसके अंदर काफ़ी बड़ी रेंज हमें इंजनों की मिल पाएगी जैसे कि नेचुरल स्पीड, मैनुअल ऑटोमेटिक, फिर 6 स्पीड का मैनुअल के अंदर हमें टर्बो इंजन मिल रहा है, उसके साथ ही फिर हमें सीएनजी की वेरिएंट भी मिल रहा है, फिर ईवी का वेरिएंट मिल रहा है। सभी के लिए कुछ ना कुछ हमें गुंजाइश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों गाड़ी लॉन्च हो रही है 13 जनवरी को, जो कि इनके टीज़र के अंदर भी दिखाया गया है। और इसके अंदर दोस्तों अभी तक के जो इसके प्राइजेस है वो हैं 5.5 लाख रुपए से लेकर 9,35,40,000 रुपये तक इसके पूरे ऊपर तक के प्राइजेस चल जाते हैं। अब क्या होगा मेरे हिसाब से, अब जैसे के अंदर काम के बहुत बढ़िया अच्छे फीचर्स के अंदर डाल दिए गए हैं और कुछ चीज़ें जो इसके अंदर मॉडर्न टच की डाल दी गई हैं, तो ज़्यादा महंगी गाड़ी मेरे हिसाब से ये नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट ही इसको सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में बनाने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसके अंदर जो प्राइजेस की जो बात करूँ तो ये 30,000 से लेकर 50-60,000 रुपये तक महंगी वेरिएंट वाइज डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट आता है, होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर महंगी करेंगे तो कार के जो वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट है वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे को उम्मीद यही है कि तकरीबन ये 5,90,000 से 6 लाख से शुरू होकर तकरीबन 9,50,000 60,000 तक गाड़ी के प्राइजेस जाने चाहिए और सभी वेरिएंट के जाते जाते। अब राइवल्स को देखो तो सबसे बड़ा राइवल इसका एक्स्टर ही है, जो कि इसको देख के ही बनाई गई थी हुंडई की तरफ से, लेकिन वो खास कोई काम नहीं कर पाई। C3 है, इग्निस है, तो ये सब गाड़ियाँ इसको राइवल्स है। थोड़ा ऊपर तक जाते जाते हायर वेरिएंट जाते जाते तो काइगर और मैग्नाइट भी इसका राइवल बन जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 13 जनवरी को जब ये गाड़ी आएगी तो सीटिंग कैसी है, इसकी कुशनिंग कैसी है, इंटीरियर में फील कैसी है, जो मैंने बताई शिकायतें वो शायद दूर की हैं कि नहीं की, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जब लॉन्च होगी तब इस गाड़ी में बात करेंगे। जब इसके प्राइजेज आएंगे तो वेरिएंट वाइज इसके वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट में भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त से। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।